अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद, पूरी दुआ आबिद असलम साहब को ही जाना चाहिए, आपसे, मेरे से, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास से बिलो लेवल के आदमी हर इंसान के वास्ते काबतुल्लाह के सामने एक आदमी दुआ किए हैं तो सिर्फ इन्हों ही किए हैं, क्योंकि शाही मेहमान बन के नहीं गए हैं। इनकी तकलीफ़ से आज आबिद असलम साहब की एक ताकत और अपना जो हिसाब दिया, ये हिसाब से बहुत ही तंगदस्ती में, और इन्हों बोलते हैं 3.5 और भाभी का 3.5 और भी गए 10 लाख रुपए भी हंसकू डाल के इन्हों जाना रहा, तो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनको बहुत खुशी है। और मेरी दावत दोनों रकम से आज 2 इज़्ज़त पहुंचाने के लिए हाजी साहब को किया मैं, और एक है जीत हासिल करा के दूसरी जीत के लिए गए, दूसरी जीत भी मिल गई। कर्नाटक में मुसलमानों के पीछे उर्दू मीडिया, उर्दू पेपर, उर्दू का दुकान, उर्दू का पेपर बांटते हुए जो तरक्की पे आए, और आप जैसी उर्दू मीडिया के साथ, आप जैसे लोगों के साथ पहली जीत हासिल करे कि भाई कर्नाटका में मुसलमानों के लिए मुसलमानों से एक हुकूमत बनाई गई। ये हुकूमत में सिर्फ ये बनाए कि भाई मुस्लिम मीडिया, मुसलमान, यानी यूट्यूब का नाम वो एक नाम काट के तोड़ के सटने का है, क्योंकि एक बच्ची मुसलमान की जब अल्लाह अकबर के नाम से मंडिया में हिंदुस्तान छोड़ के बल्कि पूरी अमेरिका, कनाडा में उसकी इज़्ज़त तमाम करवा दे गए। आपकी एक एक आवाज़ मुसलमान मीडिया की जो आई, सरकार आज जो बनी है ज़ीरो है, मगर आपकी आवाज़ आपके तरफ से आप हाजी आबिद असलम साहब जो करे और उनके साथ रहो कि आप जो करे, वो आप लोगों को भी रास्ता बताए, वो रास्ते में जीत हासिल कराए हैं। वो जीत के बाद ही गए उन्होंने दूसरी जीत के लिए मक्का मुकरमा अपना हज करके आए, दूसरी जीत के लिए गए। पहले जीत मुसलमानों से, मुसलमानों के मीडिया से, मुसलमानों की आवाज़ से जो पहुँचे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान का ज्योग्राफी बदल गया कर्नाटक से, सिर्फ मुसलमानों से। ये बात नहीं है कि भाई मुसलमान हिंदू इसका डिवीज़न चाहिए, मगर ये आ गया कि भाई मुसलमान को कोई हुकूमत, कोई देश, कोई पार्टी ना जोड़ सकती ना तोड़ सकती। ये ताकत जो आ गई, पूरों के साथ 90% करो या 5% करो, मुसलमान का नाम पार्लियामेंट में जो है अभी इज़्ज़त से लिया जाएगा। हिंदुस्तान की हुकूमत, हर स्टेट की हुकूमत हिंदुस्तान में मुसलमान की बनेगी, बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, बना सकते हैं ओनली मुसलमान चाहे तो, मुसलमान जमे तो। ये कर्नाटक में आप जैसे इन्हें मीडिया के यूट्यूब के नाम से बोलने का नहीं है, फला नहीं है, बोला ना, एक ही लड़की से हिंदुस्तान में नाम आया जो वो आपके मीडिया से है, तो आप कई 100 आदमी, कई आपकी जमात इकट्ठा हुई, हर गली में आप गए, हर जगह पे आप गए, जाके जो बनाए लोगों को उनका कोई नाम नहीं है, हुकूमत से जो नाम लगा है वो ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ तक आवाज़ पहुँचा है आबिद असलम साहब का। ऐसे आप जैसे लोगों का जितने आप लोग बैठे हैं, खुसूसन उर्दू मीडिया की जीत हुई, जीत आपकी हुई, आपसे पूरा कलर दिखा है, मगर वो उसका फ़ायदा, उसकी दुआ, आबिद असलम साहब की दुआ, आपकी दुआ, कर्नाटक के 100 लाख मुसलमानों को भी उसका अल्लाह उसका अजर देना चाहिए, देना है। मगर उसका बदल में जो हुकूमत है, हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि भाई उर्दू की, मुसलमानों की एक ही वॉइस से 90% वोट से तकरीबन 25 या 40% ज़्यादा वोट लिए, 25 या 40, 135, 140 सीट लेना मामूली बात नहीं है। जो ये बात से कोई बोलता ना गधा भी और दूसरा भी बाघ बन जाता, ये बनने का मौका, हुकूमत को ताकतदार हुकूमत बनाने का मौका सिर्फ मुसलमान के मीडिया से, मुसलमान के दक्कनी ज़बान से हर इंसान तक पहुंचाने का हक आबिद असलम साहब के जैसे आप लोग तमाम की एक टीम की हासिल करें, उसको इनके साथ
आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से मुबारकबाद है। सर, आबिद असलम साहब ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे हज के लिए, क्योंकि मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी, वो ख़त्म कर दी गई। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बेसिक चाहिए। जैसा अभी मेला लगा हज कमेटी में खाने का, 3.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए, 2 खुद खाने के लिए आबिद असलम से नहीं है उधर पे जाके खाने का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। उस पर पैसा खर्च किए और कितने हज़ार किए, कितने लाख किए, कितने करोड़ किए, वैसा हिसाब है। आज कानूनी तौर से कानून जानते हुए जो कर्नाटक सरकार में तनख्वाह और अपना 2,000 रुपये औरत का और शक्ति स्कीम और फलां स्कीम को, यही बजट में मुश्किलात है, यही मुश्किलात को ट्रेल कर रहे हैं कर्नाटका में। ये देने के बजाय ये बेशक ज़रूरी है कि मैं मुसलमान, जिसको मुसलमान माना है, ये लोग भी आगे बढ़ें, ये लोग भी बताएं, ये लोग का भी कंट्रीब्यूशन डालें। हमारा एक इदारा, और मेरी बात कभी भी लोगों को अच्छी आप जैसे लोगों से लगती है इसलिए कि भाई मारवाड़ी का तबका है, जैन्स का तबका है, सरकार में कभी नहीं पूछा। जिस जगह से हमें 5,000 करोड़ रुपए उठाना है, इतना पैसा और भी ज़्यादा भी उठाना है, हमारे पास इदारे, हमारे बुज़ुर्ग लोग, आपके बुज़ुर्ग लोग दिए हुए हैं, उसमें भी इकट्ठा करना है। ये जो तमाम चीज़ों में बहुत पैसा मिलेगा, बहुत चीज़ मिलेगी। कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को डिस्करेज करेगी। कर्नाटका सरकार बोलेगी कि भाई ये हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है 8,000 का एप्लीकेशन डाले गए, 7,000, 7,500, ये 500 या 1,000 आदमियों का हकूक़ भी गया, पैसों की तकलीफ़ भी है। तो हज के मेला जो जायत्रा बनाते हैं, ये तमाम जायत्रा बंद करें और एजुकेशनल हमारे इदारों की कमाई कर रहे हैं, ये कमाई को अल्लाह को डर के, अल्लाह के नाम से पूरा ये तमाम करेंगे तो कर्नाटक से मिला के तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ऐसे तमाम स्टेटों को हमारे मुसलमान कर्नाटक से एक सिंबल बन सकते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं है, 500 आदमी बोले और 1-1 लाख बोले, 2-2 लाख बोले, कितना पैसा हो जाएगा। हमें लोग, हमारे जैसे लोग कर्नाटका में जो जायत्रा चलाए हैं उनके साथ हमारा पैसा कंट्रीब्यूशन होगा। कर्नाटका के ऊपर जब तक रहम करम होगा, उनके पास पैसा नहीं है अभी आप हम बोलने से भी वो कर नहीं पाते, और जितना बात बोला है सिर्फ वो करना है। नहीं तो आप लोग, आपका मीडिया जो पीछे बैठा है, वो आप बैठे, आपका मीडिया झूठा हो जाएगा, काला हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए आपका जितना बोला हुआ है कम से कम वो पूरी करना है सरकार, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो चीज़ देना है जितना बोला गया है लोगों को। यानी मुसलमानों को भी जो वादा किया गया है, जो चीज़ बगैर पैसा जो दिया बोला है कि भाई एक गाय, एक बैल को हम ट्रांसपोर्ट करने से 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सज़ा, उसमें सिर्फ एक सिग्नेचर करें कि भाई इसको 6 महीने की सज़ा है, 500 रुपये का जुर्माना है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हकूक़ है और फ़ायदा बनेगा। और जो NIA DJ हल्ली का बोला गया आप लोग किए, तो इसमें जो मुश्किलात बीजेपी को थी, जो इन्वेस्टिगेशन की, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में आप जिसको चुन के लाए उनको तकलीफ़ नहीं है। NIA निकाल के जो अपनी लोकल पुलिस, लोकल लॉ को लागू करके वहाँ से लोगों के ऊपर कम से कम बेल में आने का, सही तरफ से केस लड़के, केस में जीत के आने का, गोला बारूद बाम फूटा नहीं है, किधर भी एटॉमिक एनर्जी को फोड़ा नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका की करेंसी चुराया नहीं है। तो NIA निकाल के करना इनके लिए बहुत ही सही काम है, जो कर्नाटक का हुकूमत कांग्रेस की, जिसके पास 90% का वोट मुसलमान दिए। और ऐसे कई चीज़ों हैं, और 4% की जो वादा किए वो चीज़ लाना है, वो पूरे वादा किए। नहीं तो फिर भी बोल रहा हूँ, जो मुसलमान के एम्बेसडर, मुसलमान के माउथपीस आप बने, हाजियों बने, तमाम बने, आप बेकसूर तो हैं, सही नीयत से करें, आप गुनहगार बन जाएंगे और आपकी सूरत काली तरीके से देखा जाएगा मुसलमानों को। आपके तरफ से ये तमाम बोल के आपके कैंपेनिंग में पूरा वोट तमाम कर्नाटक के मुसलमानों, 11 आदमी नहीं है, 135 आदमी को भी वहाँ का मुसलमान वोट दिया है। ये तमाम करने के बाद
जो सब्सिडी बजट सही सुधरेगा करना है, नहीं तो कर्नाटकों में हमारे जायत्रे बंद करना है और जितने भी जन्मदिन मनाते हैं वो बंद करना है और खाने की जो हाजियों के ऊपर गंदगी उछाल रहे हैं खानों की, किसको खाने की कमी है, बगैर खाए जा सकते हैं, अचार भी रोटी लेके जा सकते हैं, जायत्रे में खाने की ज़रूरत नहीं है, जायत्रा बंद करना है। ये तमाम करके ये पैसों से इज्जत से जो आदमी जाना है और भी कोठा बढ़ा सकते हैं, 7,000 के जगह हमें 11,000 भी करें, लोगों को भेजना है, लोगों को अप्लाई करना है, इज्जत से भेजना है, मुसलमान भेजना है, अपने हकूक़ से अपनी दौलत जो अवकाफ़ी दौलत है, अवकाफ़ी कॉलेजेस हैं, शमसिया में है, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है और दूसरा आर्फनेज है और ये जायत्रे के पैसे हैं और तमाम चीज़ छुप के बैठे हैं। मुसलमान का पैसा खा के 50 साल से खा के दौलत खा के छुप के जो बैठा है, उसके पैसे में हाजियों कर्नाटक से नहीं हिंदुस्तान से भी स्पॉन्सर करेंगे, इलम भी देंगे। ये कर्नाटक से हमें भीख करके नहीं, हमने तलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी तलब को सेंट्रल गवर्नमेंट भी मारेगी, बीजेपी भी मारेगी, वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारा हकूक़, मेरे माँ बाप का माल, मेरे दादा का माल जो आप लोग चुराया है, आप जो खा रहा है, आप गंदे रकम से तरह जायत्रे मना रहा है, वो पैसा हमारे को चाहिए। उसको हुकूमत वाले नहीं करेंगे, 100 लाख मुसलमान करेंगे, उनके डिमांड से करेंगे, उनकी ज़बान से करेंगे, उनकी बद्दुआ से करेंगे, उनकी दुआ से होगा। सब ये जो हज के दौरान जो है मेला जो लग रहा है, वहाँ मेला नहीं है वो, तो खाना जो खिला रहे हैं हाजियों के साथ जो है, तकरीबन एक हाजी के साथ 20-20 लोग आते हैं, और वहाँ लंगर में जो है लोगों को खाने की तकलीफ की वजह से जो है एक साहब ने ये लंगर का काम शुरू किया, इससे कई लोगों को फ़ायदा पहुँचा, तो इससे के खिलाफ क्यों बात करें? ये बेज़रूरत है। ये एक साहब जिसका नाम आप बता रहे हैं, जिसका नाम बोला जाते हैं, आप वो साहब अपने घर पे करना है और वो साहब के पास जो पैसा आया है वो पैसों का हिसाब बताना है। वो पैसा हलाली पैसा है क्या? खाने वालों को 3.5 लाख रुपए देने वालों को हज अपना, उम्रा अपना तमाम हराम नहीं करना है, ना वो इजाज़त है, वो चीज़ की ज़रूरी नहीं है। चाहे डाले पैसा जो कौम का लिया है सिर्फ वो वापस देना है, ये तमाम जायत्रे नहीं करना है। हराम जिसको कहला दिया, अभी आप मदीने में अरफात के मैदान में हाजी आबिद अली असलम साहब देखे हैं, उधर पे इज्जत से अपने खाने की बिरयानी के तूफान जैसे बड़े बड़े लारियों में ट्रकों में आता है, वो तक नहीं खाते हैं, वो मिलने की चीज़ है। ये जो चीज़ है जायत्रा बनाना और वो चीज़ का हार जैसा मई पहन लिया वो हार ऐसा उन्हों भी पहन लेना वो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी जो इंसान किया उसको है, ये ज़रूरी जो इज्जत से हज हासिल करना चाहता है वो मुसलमान को वो इल्म आना चाहिए, वैसे मुसलमानों को वो नहीं होना चाहिए। दुआ और करम और हज सही नीयत से होता है, चाहे वो दुआ करें चाहे बद्दुआ करें, यानी ये लोगों को ये हाजियों में उनको जो पैसा लगना है वही पैसा लगना है, दूसरा पैसा हराम करके नहीं बोलते हैं, वो बेज़रूरी है, बेज़रूरियात है, बेबुनियाद है। ये तमाम लोग उसमें 1 या 2 या 10 आदमी करते हैं, तो कौन आप बताते हैं एक आदमी ज़मीर किया फलां किया? ज़मीर के पास ये तकरीबन 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए हैं? कौन ले लिया? कहाँ से डाला पैसा? वो बोला क्या? वो दिए क्या? उसमें कौन सा भी एक गलत पैसा आ गया? पूरे हाजियों का तो हज होगा क्या? दूसरा क्या होगा? ये मुसलमानों में होना चाहिए, हाजियों में होना चाहिए। वो हकूक़ लेना है नहीं लेना है तो हर चीज़ गवर्नमेंट और ज़मीर और फला आप जैसे दूसरे ये नहीं है। हज का हकूक़ 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का हकूक़ उनकी ज़बान से, उनकी नीयत से निकलना है, हुकूमत से नहीं, एक आदमी से नहीं। हर आदमी को वो ताकत है, खा सकते हैं, यानी भीख की तरफ से नहीं, अपने हकूक़ की तरफ से खा सकते हैं। एक बार खाना डाल दिए, हाजी का हज 3 लाख का है, इन्हों डाले 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया, 3 लाख मुश्किल से बनाया। ये हज अप्रूव होना है सरकार में, अल्लाह की सरकार में, दरबार में अप्रूव होना है, वही काम करना है जो भी करना है। और जितने भी करते हैं
ये 3.5-4 लाख रुपए भी बहुत मेहनत का पैसा, उसे हलाली रोज़ी अल्लाह के पास जो मंगे दुआ, एक भी हर दुआ उनकी लगेगी, मेरे को उम्मीद है। तो हलाली रोज़ी, हलाली हक, हज और तमाम चीज़ हलाल लगना है हर हजी के ऊपर।